जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा अंडर स्कोर एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम देखेंगे कि नवंबर माह में मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर माह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और और ये जो प्रेडिक्शंस वगैरह हैं ये चंद्र राशि पे आधारित रहेंगे, जनरल प्रेडिक्शंस रहेंगे। दोस्तों, 1 नवंबर को मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। लग्नेश बनते हैं बुधदेव, जो कि वृश्चिक राशि में रहेंगे, छठे भाव में। वे चौथे भाव के भी स्वामी हैं। और 6 नवंबर तक शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में छठे भाव में होंगे। और 16 नवंबर को सूर्यदेव वहाँ पे आ जाएंगे छठे भाव में, तो वो बुध आदित्य योग के साथ में होंगे। शुक्रदेव पंचम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होकर के 6 नवंबर तक बुधदेव के साथ छठे भाव में वृश्चिक राशि में होंगे। और 6 नवंबर को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में धनु राशि में आ जाएंगे, जो कि जीवन साथी का भाव, व्यापार का भाव, पार्टनरशिप का भाव भी है। और छठे भाव के बाद में ये है जो गुरुदेव की राशि में आ जाएंगे। गुरुदेव शुक्र की राशि में होंगे और शुक्र गुरुदेव की राशि में, तो दोनों एक दूसरे का परिवर्तन राजयोग भी हो जाएगा। शनिदेव जो है नवम भाव के स्वामी होकर के, अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं। और ये 15 नवंबर तक वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर के बाद भाग्य भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। राहुदेव दसम भाव में, गुरुदेव की राशि मीन राशि में। केतुदेव चौथे भाव में, सुख भाव में, माता के भाव में, बुधदेव की राशि में, कन्या भाव राशि में है। गुरुदेव 12वें भाव में, वृषभ राशि में, शुक्रदेव की राशि में। मंगलदेव 11वें भाव, लाभ भाव के स्वामी होके और छठे भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव धन भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य देव जो हैं वो 16 नवंबर तक पंचम भाव में तुला राशि में होंगे, जो उनकी नीच राशि है। तत्पश्चात 16 नवंबर से छठे भाव में वृश्चिक राशि में बुधदेव के साथ में आ जाएंगे। चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। आइए अब देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर माह कैसा रहने वाला है। दोस्तों, शुक्रदेव यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होकर के 6 नवंबर तक छठे भाव में होंगे और बुधदेव के साथ में होंगे। अब ये प्रेम भाव के स्वामी होके बुधदेव के साथ में लक्ष्मी नारायण योग में होंगे और फिर सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी विवाह के भाव में, जीवन साथी के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में आ जाएंगे। अब प्रेम भाव के स्वामी और 12वां भाव जो कि दाम्पत्य सुख, सैया सुख का स्वामी भी है, भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में होने से विवाह में, दाम्पत्य से रिलेटेड मैटर में अच्छा रहने वाले हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पे गुरुदेव जो हैं वो उसकी राशि में होंगे, शुक्र की राशि में। और शुक्र गुरुदेव की राशि में, इस तरह से परिवर्तन राजयोग में होंगे। तो लव रिलेशन शादी के लिए ये अच्छे रहने वाले हैं शुक्रदेव। और इसके बीच में ये जो है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, लव रिलेशंस आदि में अच्छा रहे। लव मैरिज यदि कोई करना चाह रहा है तो वो लव मैरिज सेटल हो सके। और व्यापार भाव में भी जो लोग आपके कॉस्मेटिक्स में हैं, इत्र में हैं, होटल इंडस्ट्रीज वगैरह में हैं, और इस तरह के जो रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह में हैं, उनके व्यापार के अंदर करते हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाले हैं। गुरुदेव सप्तम भाव के, व्यापार भाव के, स्पाउस भाव के स्वामी होकर के और कार्य भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी होकर के जो है शुक्रदेव की राशि वृषभ राशि में 12वें भाव में होंगे। गुरुदेव भी वक्री चल रहे हैं, तो यहाँ ये जो है शुक्रदेव के साथ परिवर्तन योग में होंगे। और जो थोड़ा लाभ भाव के वक्री चल रहे हैं, तो ये थोड़ा लाभ भाव के भी परिणाम आपको देंगे। तो इस तरह से लाभ दिलाने में थोड़े सहायक होंगे, इच्छा पूर्ति कराने में सहायक होंगे गुरुदेव। और विदेश यात्रा है, विदेश से संबंधित कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि के कार्य हैं, इन सब कार्यों को करने का भी कार्य गुरुदेव के द्वारा हो सकता है। और दसम भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी आदि दिलाने में, कार्य प्रमोशन कराने में और इसमें भी काफ़ी सहायक होने की इनका योग रहेगा। पंचम दृष्टि इनकी चौथे भाव पर है, जो कि वाहन, भवन, भूमि वगैरह का भाव है। तो उसमें कोई बढ़ोतरी वगैरह हो आपकी,
उसमें कुछ एडिशन हो, एक्स्ट्रा हो, कुछ बड़े। इसके अलावा सप्तम दृष्टि जो है छठे भाव, रोग भाव, रिपु भाव, ऋण भाव पे होने के कारण इन सब चीज़ों को कम करने का प्रयास करेंगे वो। और नवीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पे होगी, तो स्पिरिचुअलिटी है, गुण ज्ञान आदि का क्षेत्र है, उसमें फ़ायदा दिलाने का काम करेंगे। ससुराल आदि से कोई हेल्प दिल मिल सकती है आपको। अब गुरुदेव क्या है कि यहाँ पे व्यय भाव के अंदर भी हैं, तो थोड़ा सा आपको व्यय भी, खर्चा भी करा सकते हैं। तो ये मतलब विदेश यात्रा से रिलेटेड, धार्मिक कार्यों से रिलेटेड, इस तरह के जो है आपके हैं इसमें खर्चा थोड़ा सा हो सकता है। शनिदेव जो हैं वो नवम भाव में भाग्य भाव के स्वामी और अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि के अंदर मौजूद हैं। 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। 15 नवंबर तक ये वक्री हैं। तो वक्री है उस समय थोड़ा सा अष्टम भाव के भी फल दे रहे हैं। अभी तक क्या है, 15 नवंबर तक यदि आपके कामों में कुछ अड़चने आ रही थी, कुछ डिले हो रहा था, तो अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण कुछ थोड़ा स्लो चल रहा था मामला, या पिछले कुछ समय से थोड़ा सा ढीला चल रहा था मामला, तो अब काम में गति पकड़ेंगे और 15 नवंबर के बाद कार्य बनने शुरू हो जाएंगे आपके, और भाग्य का साथ मिलेगा। अब ये कहते ही हैं कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल भी बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो भाग्य को बढ़ाएंगे। तीसरी दृष्टि इनकी लाभ भाव पे है, मेहनत से लाभ मिले। और सब सातवीं दृष्टि पराक्रम में है, तो वही वाली बात कि मेहनत आपको थोड़ा ज़्यादा कराएंगे। दसम दृष्टि जो है वो रोग भाव पे, शत्रु भाव पे होगी, तो ये रोग हैं इनको कम करने का काम, शत्रुओं को कम करने का काम, वो भी उनमें इस तरह का काम कराएंगे। राहु देव 10वें भाव में कार्य भाव में बैठे हैं। कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में, लेकिन यही है कि मतलब थोड़ा सा इसके अंदर भ्रम की भी हल्की सी स्थिति पैदा करते हैं। खैर राजनीति के लिए इस क्षेत्र राहु अच्छे रहने वाले हैं, सफलता दिलाने में सहायक होंगे। और तो ये है कि जब ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं तो डिसीजन थोड़े से सोच समझ के लेने होते हैं। बाकी ये है कि राहु टेक्नोलॉजी के, आईटी के और इनके कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट्स आदि के, इनके क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं। और अचानक कोई नई अपॉर्चुनिटी या चेंज इन वर्क वगैरह, ये सब भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अचानक भी काम कराते हैं। केतुदेव जो हैं वो चौथे भाव में, माता के भाव सुख भाव में हैं, तो बुध देव के घर में है। और बुध क्या है कि इस समय छठे भाव में है, तो थोड़ा सा माता जी का स्वास्थ्य नरम रह सकता है, थोड़ा मन में परेशानी, छटपटाहट, टेंशन इत्यादि इस तरह का महसूस रह सकता है। बुध देव क्या है कि आपके लगन भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव के, माता के भाव के स्वामी हैं कि छठे भाव में है, वृश्चिक राशि में। अब 6 नवंबर तक यहाँ क्या है कि शुक्र देव के साथ होंगे, और 16 नवंबर को फिर सूर्य देव इनके साथ में आ जाएंगे। तो बुध देव लगन के स्वामी होकर के छठे भाव, रोग भाव में होंगे, तो हेल्थ में थोड़ा सा वैसा होता है, लेकिन पर यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ इशू नहीं आने वाला, क्योंकि बुध देव यहाँ पे क्या है कि छठे भाव में अगर फिक्स जोड़ी के बारे हिसाब से देखें तो मतलब यानी कि काल पुरुष के हिसाब से तो बुध देव का ही घर है, तो और इस हिसाब से ज़्यादा कोई तकलीफ आने वाली नहीं है स्वास्थ्य में। पर हाँ थोड़ा 2-4 दिन, कुछ दिन के लिए थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है मामूली, तो उसको थोड़ा सा देख के चलें। मंगल देव क्या है कि यहाँ पर 11वें भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे, और छठे भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर वे क्या है कि कर्क राशि में, अपनी नीच राशि में है, तो 11वें भाव पे शनि की दृष्टि भी है, तो लाभ भाव पे शनि की दृष्टि और लाभ भाव के स्वामी धन भाव में नीच के थोड़े से हो रहे हैं। तो मेहनत तो करा करके लाभ दिलाने का काम करेंगे। लाभ थोड़ा होगा क्योंकि मतलब लाभ भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, तो कुछ तो लाभ कराएंगे, लेकिन ये है कि साथ में थोड़ा सा शनि की दृष्टि है तो, और वो नीच के हैं, तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मेहनत के बाद में काम कराने का वो काम कराएंगे। हाँ यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा पारिवारिक है या कुटुंब के रिश्तों में थोड़ा संभल के चलना है, वाणी को अपनी संयमित रखना है, बिना बात के बाद विवाद आदि ना हो, उसके लिए बच के चलना है। अब आते हैं दोस्तों हम सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव क्या है, पंचम भाव में, तुला राशि में, अपनी नीच राशि में है 16 नवंबर तक, और तीसरे भाव के स्वामी हैं,
तो शिक्षा का भाव भी है पंचम स्थान। तो 16 नवंबर तक यहाँ पर होंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़े, थोड़ा ये सब मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। और उसके बाद छठे भाव में कंपटीशन के भाव में आ जाएंगे और बुध देव के साथ में होंगे, और यहाँ पे कंपटीशन में वो आपको फ़ायदा कराने का काम करेंगे सूर्य देव। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर माह में प्रेम संबंधों के लिए, विदेश यात्रा के लिए, विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा माता जी का स्वास्थ्य और थोड़ा सा अपनी का ध्यान रखते हुए और अपनी वाणी को कंट्रोल में रखते हुए ध्यान से रहना है। बाकी और राजनीति के क्षेत्र में ये अच्छा रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।